अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो रोए सव्यसाहूणम। होकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं, श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारो आसादि आचार्य श्री कुंद कुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं, श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर मार्मिक विषय वस्तु के संदर्भ में यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। 7 तत्व क्या होते हैं, उन तत्वों के माध्यम से मुक्ति का विधान बताया जा रहा है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और इन 7 ही तत्वों के आधार पर जब इनका श्रद्धान किया जाता है तो यह जीव निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कुल मिलाकर के उपाय यही है कि जैसे भी बन पड़े तत्वार्थ श्रद्धान पूर्वक आत्म श्रद्धान हो। तो 7 तत्वों के श्रद्धा पूर्वक जब आत्म श्रद्धान होता है तब सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति होती है। विगत दिनों से तत्वों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और तत्व की चलती हुई चर्चा में जीव, अजीव, आश्रव और बंध, इन 4 तत्वों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम लोग आपके बीच में कर चुके हैं, है ना। आज संवर की चर्चा है। कल हमने बंध की चर्चाएं जो आपके बीच में की थी वो देख लिया होगा प्रकरण। मुझे नहीं लगता है कि आज वापस बंध की चर्चा को कुछ छेड़ने की ज़रूरत है। आवाज़ कम आ रही है, सब लोगों को ही कम आ रही है। बढ़ाइए, आप लोग अपने अपने डिवाइस में बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मेरे पास यहाँ फुल है और अच्छा सुनने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं लोग सब। चलिए थोड़ी सी बढ़ाता हूँ अपने पास से। क्या कहते हैं, देखिए क्या है। बंध संबंधी जो प्रकरण था वो बंध संबंधी पूरा का पूरा प्रकरण, जिसमें अंतिम शब्दों में जो चर्चा की थी उसमें ये कहा कि भाई जो 5 प्रकार से बंध होता है
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 से जो बंधन होता है, इनमें मिथ्यात्व संबंधी बंधन सदा काल नहीं होता, अविरति संबंधी बंधन भी हमेशा नहीं होता, प्रमाद, कषाय संबंधी बंधन भी हमेशा नहीं है। माने आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे किस चीज के आधार पर बंधन कहाँ कहाँ चलेगा, तो मिथ्यात्व हमेशा नहीं है। सबसे पहले मिथ्यात्व चला जाता है, फिर अविरति चली जाती है, फिर प्रमाद चला जाता है, फिर कषाय जाती है, और इन चारों के चले जाने पर भी आश्रव होता रहता है। 4 के चले जाने पर भी आश्रव बराबर कायम है। तो इसका मतलब ये जो है ना अंतिम योग और ये कषाय, कषाय और योग ऐसे बड़े विवाद पूर्व काल से चलते रहे, वर्षों से तो चल ही रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को शायद हिंट किया था, 20-25 साल पहले तो, लगभग 25 साल पहले तो इस तरह का काफ़ी चर्चा का विषय था कि कषाय और योग ये बंध के कारण है। क्या? कषाय बंध का कारण है और योग बंध का कारण है। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद बोले ये बंध के कारण नहीं है, ऐसा ख्याल में आ रही है बात? असली बंध, क्योंकि प्रकृति प्रदेश बंध होता है योग से, स्थिति अनुभाग बंध होता है कषाय से। तो 2 हो गए, योग से प्रकृति प्रदेश बंध और स्थिति और अनुभाग बंध, ये दोनों कषाय से। तो 4 प्रकार के बंध इन दोनों से हो गए, बोले इनसे बंधन नहीं होता। और फिर ऐसा भी लगता है कि मिथ्यात्व चला गया तो भी बंधन तो हो रहा है, अविरति चले गई तो भी बंधन हो रहा है, प्रमाद चले गया तो भी बंधन हो रहा है। जब तक कषाय और योग रहेंगे तब तक बंध रहेगा। इसलिए कषाय पाहुड़ जैसे ग्रंथों में कषायों की प्रमुखता से चर्चा की गई। ठीक है ना? लेकिन थोड़ा गहराई से देखें, उपयोग को एकाग्र करके देखें, तो मिथ्यात्व, अकेला मिथ्यात्व जो कि कषाय के बिना वाला था, क्या मिथ्यात्व के बिना वाला जो कषाय था उसमें बंधन संबंधी पावर बहुत कम थी, और मिथ्यात्व के साथ में जब कषाय होती है तो वो पावर बहुत होती है उसकी, और वो बहुत तीव्र कर्म का बंधन करने में समर्थ होता है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें थी। एक बार पुनः इतना सा कह देता हूँ, किसका अभाव कौन से गुणस्थान में होता है, तो समझ लेना जहाँ अभाव हो गया वहाँ उस संबंधी आश्रव रुक गया, जहाँ अभाव हो गया वहाँ उस संबंधी बंध रुक गया। ख्याल में आ रही है बात? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अभाव है 4थे गुणस्थान में, या मिथ्यात्व है अकेला पहले गुणस्थान में। मिथ्यात्व सिर्फ पहले गुणस्थान में है, इसके आगे मिथ्यात्व नहीं है। तो आगे के गुणस्थानों में मिथ्यात्व संबंधी बंधन कहीं भी नहीं होगा। क्या? फिर अविरति की बात करो। क्या? तो अविरति की बात करें तो अविरति जाती है 6ठे गुणस्थान में, 5वें में आंशिक चले जाती है। अविरति माने व्रत नहीं होना, तो 5वें गुणस्थान में अविरति थोड़ी गई और 6ठे गुणस्थान में पूरी चले गई। तो अविरति संबंधी होने वाला बंधन 5वें गुणस्थान में थोड़ा बहुत है, 6ठे में अविरति का बंधन नहीं है। मिथ्यात्व का तो फिर आगे कहीं नहीं था। इसी तरह से 7वें गुणस्थान में प्रमाद भी नहीं रहा, तो 7वें गुणस्थान में प्रमाद संबंधी बंधन भी रुक गया 7वें के आगे। फिर 10वें गुणस्थान तक कषाय है और 10वें के अंत में कषाय चली जाती है, तो फिर कषाय संबंधी बंधन भी नहीं है आगे। तो इस तरह से उस पूरे पैराग्राफ का मर्म आप लोगों के समझ में आ सकता है, जिसकी चर्चा कल की जा चुकी थी। आज चर्चा करनी है कि ये जो बंध था, ये बंध मिटे कैसे, ये बंध रुके कैसे, कर्म मिटे कैसे, कर्मों से निवृत्ति किस प्रकार, कर्मों का आना रुके कैसे। क्या बोलो, समझ में आई क्या? कर्मों का आना रुके कैसे, ये बतलाइए। तो कर्म का आना रुके क्या,
उसका नाम संवर। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, वो संवर होता क्या है, उस संवर की विधि क्या है, उस संवर की प्रक्रिया क्या है, उसे यहां बतला रहे हैं। 55 नंबर पेज देखिए, कल जो लास्ट लाइनें पढ़ी थी ना वो वापस पढ़ रहा हूं। 55 नंबर पेज। आश्रव और बंध ये दोनों हेय तत्व हैं। आश्रव और बंध ये दोनों हेय तत्व हैं, इसलिए मोक्षाभिलाषी को उचित है कि इनको नष्ट करने के लिए प्रयत्न करे। आश्रव का नाश करने वाला संवर है, आश्रव का नाश करने वाला संवर है, अतः एक संवर का वर्णन किया जाता है। अब यहाँ एक संवर का वर्णन कर रहे हैं। कैसा, कोइंसिडेंट जैसा है कि दिन में 257 नंबर का प्रवचन क्षत्र चूड़ामणि का, वो भी संवर के संदर्भ में हुआ, संवर संबंधी चर्चा थी, और शाम को भी सहज चलते हुए प्रकरण में संवर की ही चर्चा आ गई है। दोनों समय संवर की चर्चा। दोपहर में भी बहुत मार्मिक विवेचन था, मैंने किया था इसलिए नहीं, जनवाणी की जो संवर की चर्चा थी वो बड़ी मार्मिक थी, मज़ा भी आया सुनने में भी। देखिए रिपीट कुछ होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ अलग एंगल से चर्चा होगी, ग्रंथ सामने अलग रखा हुआ होता है तो विषय भी अलग तरह का आता है। सुबह का भी बड़ा मार्मिक विषय था, है ना, कितना 366 था सुबह नंबर। मोक्ष तक की पूरी प्रक्रिया बतलाई थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। देखिए आश्रव निरोध है, संवर है, 9वें अध्याय का पहला सूत्र है तत्वार सूत्र का। तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का पहला सूत्र है, आश्रव निरोध संवर है। क्या, अच्छा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 369 था, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, आश्रव का रुकना ही संवर है। संवर किसे कहते हैं, संवर क्या होता है, जो कर्म आ रहे थे ना, आश्रम में चर्चा की थी, कर्म आ रहे थे, बोले आना रुक गया, क्या आना रुक गया, कर्म नहीं आ रहे हैं, कर्म आना बंद हो गया, अब आएंगे नहीं, अब नए कर्म नहीं आएंगे, इसका नाम संवर है। देखिए व्याख्याएं सरल है, कर्मों के आने के कारण योग हैं, मन वचन काय के व्यापार रूप योगों का रुकना वो संवर कहलाता। क्योंकि आश्रव निरोध कहा ना, तो आश्रव कैसे कहा था, बोले काय वांग मन कर्म योग है, ये आश्रव था, से आश्रव है, काय वांग मन कर्म योग है, से आश्रव है, से आश्रव कहा था। अब कह रहे हैं आश्रव निरोध है, संवर है, तो आश्रव का नहीं होना उसका नाम संवर है, एंट्री क्लोज्ड, अब एंट्री नहीं हो रही है। जैसे तालाब में जाने की नाली को डाट लगा दी जाए तो जल का आना रुक जाता है। क्या, मंगतराज जी ने अपनी 12 भावना के अंदर भी बड़ी सुंदर पंक्तियां इस संदर्भ में लिखी है। क्या कह रहे हैं, नाली को डाट लगा दी जाए और जल का आना रुक जाए। क्या, छत पर से नाला बह रहा है, छत पर से, और कोई रुक गया, कपड़ा लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो नीचे पानी गिरना रुक गया, हम डाट लगा देते हैं, तो आना रुक गया डाट लगा देने से, डाटा लगा देने से, ढक्कन लगा देने से। उसी प्रकार यदि मन वचन काय को रोककर, मन वचन काय को रोककर आत्म प्रदेशों का हलन चलन न होने दिया जाए तो आत्मा के प्रति कर्म वर्गणा का आना रुक जाता है। यह कर्म आगम का रुकना ही संवर है। कर्म आगम का माने आते हुए कर्मों का रुकना, यही संवर है। नाव का प्रसिद्ध उदाहरण है, छेद से पानी का आना और आते हुए रुक जाना, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सब बातें हमारे सब साधर्मी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। अधिक समय वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बात की ही चर्चा करेंगे। यह संवर 2 प्रकार का है। देखिए संवर 2 प्रकार का है, एक भाव संवर और दूसरा द्रव्य संवर। एक भाव संवर है, दूसरा द्रव्य संवर है।
इनमें संसार निमित्त क्रिया निवृत्तिर भाव संवर है। ओह, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? संसार निमित्त क्रिया निवृत्तिर भाव संवर है। संसार निमित्त क्रिया निवृत्तिर अर्थात आत्मा का एक पर्याय छोड़कर दूसरी पर्याय में जाना ही संसार कहलाता है। संसार कहलाता है, संवर नहीं। संसार क्या चीज है? एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जा रहा है, ये संसार है। यहां से वहां गया, वहां से वहां मर गया, मर करके जा रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है, इसका नाम ही संसार है। अतः उसके निमित्तभूत मन वचन काय के व्यापार का जो रुकना है वह तो भाव संवर है। इसका मतलब माँ चिट्ठई, माँ जंपई, माँ चिंतई, चेष्टा नहीं करें, बोले नहीं, मन में चिंतन भी विकल्प भी नहीं होवे, मन वचन काय की चेष्टाएं जहाँ रुक जाती है, सहज रुक जाती है, वो भाव संवर है। उसका नाम भाव संवर है। और संवर वर्धक, संसार वर्धक, संसार बढ़ाने वाली योग प्रवृत्ति के रुकने से जो कार्मण वर्गणा रूप पुद्गलों का आत्मा के प्रति नहीं आना, सो द्रव्य संवर है। संवर भी शुभ अशुभ भेद से दो प्रकार का है। माने देखो, बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ आ गई है। ये कह रहे हैं दो प्रकार का संवर है। एक तो भावों का नाम संवर, क्या भावों का नाम संवर है, और दूसरा कह रहे हैं द्रव्य संवर है। दो प्रकार के हो गए ना, एक भाव का नाम और एक कर्म प्रकृतियों का नाम। तो दो प्रकार से अपने को इस बात को सोच लेना चाहिए। भाव और द्रव्य, परिणामों की अपेक्षा से भाव संवर, कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा से द्रव्य संवर। सब जगह पर ऐसी प्रकृतियां, मतलब बातें लागू करनी है अपने को। जैसे द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध, भावनात्मक है वो भाव क्रोध है, विचारात्मक कर रहा है, और कर्म प्रकृति रूप है वो द्रव्य क्रोध है। भाव क्रोध और द्रव्य क्रोध, दो तरह का क्रोध हो गया। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। तो भावों में जो हिंसा की वो भाव हिंसा, और प्रवृत्ति में जो हिंसा हुई वो द्रव्य हिंसा। तो दो तरह की होगी, एक भाव हिंसा, एक द्रव्य हिंसा। ऐसे भाव संवर, एक द्रव्य संवर। क्या भाव संवर क्या चीज है? भाव संवर माने, भाव संवर क्या चीज है? विचारात्मक, भावनात्मक। जिन भावों में शुभ अशुभ कर्मों का आना रुका वे भाव संवर है। मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक गई और परिणाम निर्मल हुए, परिणामों में विशुद्धि हुई, ये भाव संवर है। क्या? और दूसरा द्रव्य संवर है, आते हुए कर्मों का रुक जाना। कि साहब महत्वपूर्ण कौन सा है इनमें? भैया दोनों ही होते हैं साथ में। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर में शुद्धि हुई और बाहर में कर्म आते रहेंगे। जितनी जितनी मात्रा में शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, उतनी उतनी मात्रा में कर्म भी आना रुकते चले जाते हैं। तो इस तरह से भाव संवर और द्रव्य संवर ये दोनों ही उपयोगी हैं, दोनों ही कार्यकारी हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक के होने पर दोनों ही होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाव संवर तो करने योग्य है और द्रव्य संवर करने योग्य नहीं है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेना, लेकिन इन दोनों प्रकार के संवरों में जैसी व्याख्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मार्मिक व्याख्यान 369 में हुई प्रातःकाल, उसमें जो बात कही, भैया भाव आपके हाथ में है और कर्म आपके हाथ में नहीं है। तो ये बात तो देखनी पड़ेगी ना आपको कि साहब मैं कर्मों को रोक रहा हूं, आप चिंता मत करो पंडित जी, मैं बैठा हूं यहाँ पे, लकड़ी लेकर के बैठा हुआ हूं, आने नहीं दूंगा मैं कर्मों को, आप चिंता मत करो, मैं किस लिए बैठा हुआ हूं यहाँ पे, नहीं आएंगे कर्म, देखना आप। तो ये जो तू बैठा हुआ है भैया कर्मों को रोकने के लिए, ये कर्म तुझे दिखेंगे ही नहीं, ये कर्म तुझे पकड़ में ही नहीं आते, ये कर्म तेरे ज्ञान का विषय ही नहीं बनते, तो कैसे रोकेगा उनको? तो फिर टोडरमल जी साहब ने कहा, भैया एक काम करो, कर्म आपके हाथ में नहीं है, भाव आपके हाथ में है। कर्म आपके हाथ में नहीं है, परिणाम आपके हाथ में है। आप अपना काम करो,
अपना कर्तव्य निभाओ भाई, अपना कर्तव्य निभाओ। आप अपना कर्तव्य निभाओ, फिर साहब कर्म फिर आते रहेंगे तो बोले चिंता मत करो, सब रुक जाएंगे। कर्म वर्म का जो रुकना होगा वो काम कर्म में हो जाएगा। तू कर्म में कुछ नहीं कर सकता है, ये समझ ले। इसलिए कर्म से दृष्टि हटानी है और अपने स्वभाव पर दृष्टि लानी है, ये सच्चा संवर है। इसलिए द्रव्य संवर की तुलना में भाव संवर महत्वपूर्ण है। तो फिर द्रव्य अपने आप होगा ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि द्रव्य संवर जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि द्रव्य संवर काम का नहीं है। आते हुए कर्म तो रुकेंगे, लेकिन उसमें अपना कर्तृत्व क्या है, अपना कर्तव्य क्या है? बोले अपने परिणामों को संभालना, ये अपना कर्तव्य है। कि कैसे संभालें साहब? तो उसमें भी निश्चय से और व्यवहार से दो तरह से व्याख्यान जिनवाणी में आता है, और सारी जिनवाणी दो तरह के व्याख्यान से भरी हुई है। इसलिए न हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है और न हमें ज़्यादा विकल्प करने की ज़रूरत है। सारी जिनवाणी में कथन मिलेंगे इस तरह के। देखिए लिखा है, द्रव्य संग्रह की गाथा पढ़ रहा हूं, 35 नंबर गाथा है द्रव्य संग्रह की। वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपिहा परिसहजोय चारितम बहुभेया नायवाव संवर विशेषा। क्या कह रहे हैं? अहिंसादि 5 व्रतों को धारण करना। अब देखो ये सब, और पता है ये सब भाव संवर विशेषा। क्या कह रहे हैं? भाव संवर विशेषा। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? विवेक सिंह जी ये क्या बात कह दी है इन्होंने? इन्हें भाव संवर कह रहे हैं। 5 व्रतों को पालन करो, समितियों का पालन करो। गजब हो गया भाई साहब, ये भाव संवर है। हाँ जी हाँ, अभी अभी करेंगे चर्चा, थोड़ा विशेष रूप से खोलने का प्रयत्न करेंगे। जरा उपयोग की एकाग्रता रख करके सुनने समझने की चेष्टा करना, माने ओपन माइंड होकर के सुनना साहब, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सब तरह से अनेकांत है हमारे यहाँ। एक अनेकांत की तलवार, हम क्या कहेंगे, तलवार कहें कि औषधि कहें कि हथियार कहें, क्या उसे यदि साथ में नहीं रखोगे तो फिर आप तो द्रव्य संग्रहकार नेमिचंद्र सिद्धांति देव को झूठा सिद्ध कर दोगे। है गलत लिखा है, हम नहीं मानते। विनीत जी भाई साहब क्या करें बोलो? आप तो नेमिचंद्राचार्य के ऊपर उंगली उठा दोगे। अरे ये कैसे भाव संवर कैसे लिख दिया इसको? भाव संवर तो शुद्धि का नाम है, भाव संवर तो विशुद्धि का नाम है, भाव संवर तो आत्म परिणाम का नाम है। ये कहाँ वत समिति गुत्तियों की बात कर रहे हैं? ये भाई जिनागम है, जिनागम। बहुत बड़ा पेटा रखना पड़ेगा। क्या बोलो? माने ये क्या करें, करेंगे ऐसा भाई वीरेंद्र भाई? जिनागम में जो वचन आए हैं उन वचनों को उस रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन मर्म तो फिर निकालेंगे ना, फिर अपन जो बात आएगी, फिर वो ज्ञानी का वजन किस पर होता है? वचन तो है, लेकिन उस वचन पर वजन नहीं हो। व्यवहार पोषक वचन तो मिलेंगे, लेकिन व्यवहार पोषक वचनों पर यदि वजन होगा तो गड़बड़ा जाएगी मामला। और व्यवहार पोषक वचनों पर वजन नहीं रखे तो बात बराबर है। सारा खेल वजन का है। वाक्य तो वाक्य है, शब्दों में थोड़ी ना बात होती है। अब उन शब्द तो लिखे हैं साहब, लिखा है साहब, ऐसा लिखा है, भगवान भला करे, अब करे तो करे, लिखा है, अब उसका मतलब समझ लेना आप। भक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, अब लिखा है पूजन। अब या तो आप पूजन की लाइन बदल दो, अरे नहीं ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? तो अर्थ समझना पड़ेगा ना। क्या लिखा है? तिन पद मन वच धार, जो पूजे सो शिव गए। पूजन की लाइन है 24 तीर्थंकर पूजन की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।